जो मालिक्यूल आएगा वो उस मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे, उस मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनके रास्ते में जो मालिक्यूल आएगा ये उनके साथ टकराएंगे और उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर अपने साथ ले जाएंगे। किन को निकाल कर? निकाल कर अपने साथ ले जाएंगे। तो यूं हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में मालिक्यूलर आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? मालिक्यूलर आयंस। समझ आ गई? यस सर। अब जो हमने अगला टॉपिक डिस्कस करना है वो है पेज नंबर 14 के ऊपर, वो केमिकल स्पीशीज़ हैं। क्या हैं वो? केमिकल स्पीशीज़। ये केमिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं और इनकी पहचान क्या होती है, इनको कैसे, ये बनती कैसे हैं, ये हमने इसमें डिस्कस करना है। हमारे पास केमिकल स्पीशीज़ में हम जो है वो मेनली 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसमें आयन है, उसके बाद मालिक्यूलर आयन, इसको आप आयन भी कहते हैं, और उसके बाद है आपका फ्री रेडिकल। एक टर्म आपने पीछे रेडिकल भी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? रेडिकल। ये फ्री रेडिकल है और वो रेडिकल है, इन दोनों को आपस में मिक्स ना होने देना। फ्री रेडिकल में और रेडिकल में डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है हम आज पढ़ लेंगे। पहले जो है हमने देखना है कि आयन क्या होता है। क्या? इसकी पेज नंबर 14 के ऊपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। आयन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ए चार्ज ऑन इट। आयन है आपका, वो या तो मे बी 1 एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर उसके ऊपर चार्ज है कोई, दैट चार्ज में बी पॉजिटिव चार्ज, मे बी नेगेटिव चार्ज, देन दैट एटम इज टर्म्ड एज आयन। क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। किसी एटम के ऊपर अगर चार्ज है, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, उस एटम को फिर एटम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये एटम जो है जिस तरह हमने इसको डिस्कस किया है कि इसके ऊपर कोई चार्ज हो सकता है, मैं बता रहा हूँ चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो इस तरह आयन की 2 टाइप्स हमारे पास बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? हम पहले डिस्कस कर रहे हैं आयन को। तो ये चार्ज्ड स्पीशीज़ होती है। क्या होती है? चार्ज स्पीशीज़ होती है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। वो कौन होती है चार्ज स्पीशीज़? आयन। कौन होती है? आयन। तो आयन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। आयन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है हमारे पास आयन की, वो कैटाइन है। क्या है? कैटाइन है। और दूसरी है हमारे पास एनाइन। जो कैटाइन है, पहले तो हमने उसको डिफाइन करना है। उसकी डेफिनेशन ये है कि वो आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। कौन सा? उसे हम कहते हैं कैटाइन। क्या कहते हैं? दूसरी बात हमने ये बतानी है, हाउ द कैटाइन्स आर फॉर्म्ड। हाउ द कैटाइन्स आर कैटाइन्स बनते कैसे हैं? तो वो ऐसे बनते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। बाय कहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। फ्रॉम द ये एटम है आपके पास, ये उसका फर्स्ट शेल है, ये उसका दूसरा शेल है। इस दूसरे शेल में से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ये कैटाइन बनता है। क्या बनता है? कैटाइन। इसका ये जो है वो दूसरे के बाद किसी का तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। सबसे बाहर वाला जो शेल है उसमें से अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो सबसे बाहर वाला जो शेल होता है वो वैलेंस शेल कहलाता है। क्या कहलाता है? वैलेंस शेल में से अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो क्या बनाता है? मिसालें हमारे पास यहाँ पे 2-3 लिखी हुई हैं। हाइड्रोजन है हमारे पास एटम, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हाइड्रोजन का आयन बन जाता है। हाइड्रोजन का आयन बन जाता है। इसे हम हाइड्रोजन का एटम कहेंगे और इसे हम हाइड्रोजन का आयन कहेंगे। सोडियम की मिसाल दी हुई, ये भी अपने आउटरमोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये सोडियम का आयन बना देता है। कैल्शियम की मिसाल लेते हैं, ये अपने आउटरमोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। कितने? 2 को लूज करने के बाद जो है वो ये भी कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसके ऊपर जो वैलेंसी है इसकी वो हम 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगा बिकॉज इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में वो खारिज ये 1 बाय 1 करेगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कैटाइन की डेफिनेशन तो हम देख ली है। तो एनाइन की डेफिनेशन क्या है? दूसरे पैरा में लिखी हुई है शुरू में ही। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये भी कोई एटम हो सकता है, ये एटम्स का मजमूआ हो सकता है।
कौन सा? दैट हैज़ ए नेगेटिव चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम एनाइन कहते हैं। और अगली बात, एनाइन बनते कैसे हैं? एनाइन इज़ फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। किसी एटम को जब आप इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसी एटम को बाय गेन और एडिशन के, कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है या किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का हम इजाफा करते हैं या उसमें इजाफा होता है, तो वो क्या बनता है? एनाइन बनता है। मिसालें देखते हैं हमारे पास यहाँ पे, उसने क्लोरीन और ऑक्सीजन की मिसाल दी है। तो ये एनाइन बनता कैसे है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ मिसाल हमारे पास उसने क्लोरीन की दी है। क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, तो वो क्लोरीन का आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोरीन का आयन। ऑक्सीजन के पास ये जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की होती। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने की होती? तो वो भी ऑक्सीजन का आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? चूंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है डेफिनेशन हमने पढ़ी आयन की, कि आयन क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा है कि उसकी टाइप्स कितनी हैं, वो 2 टाइप्स हैं, कैटाइन और एनाइन। फिर हमने देखा कि वो बनते कैसे हैं। कैटाइन हमने देखा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके बनते हैं, और ये मिसालें देखी। और एनाइन हमने देखा इलेक्ट्रॉन को गेन करके, और ये हमने क्या देखी हैं? मिसालें देखी। अब हमने मालिक्यूलर आयन को देखना है। मालिक्यूलर आयन को देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मालिक्यूल किसे कहते हैं। क्या? जब आपको मालिक्यूल की समझ आ जाएगी तो मालिक्यूलर आयन की समझ आ जाएगी। आपके पास एटम्स हैं। क्या है? एटम्स। जैसा कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ये मालिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाटर। ये 2 अलग अलग आपके पास एलिमेंट्स के एटम्स थे, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो ये पानी बना दिया। पानी का ये एक मालिक्यूल है। क्या ये? मालिक्यूल। ये मालिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह आपको और मिसाल उसने दी हुई है। मीथेन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और मीथेन बना देती है। सिंपल सी मैं बात आपको बता रहा हूँ। CH4 उसका फार्मूला है। ये CH4 एक मालिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। आपके पास नाइट्रोजन है। ये 2 नाइट्रोजन एटम्स के आपस में रिएक्ट करने से बनती है। एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन का मालिक्यूल, ये आपके पास मालिक्यूल है। क्या है? मालिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि व्हेन द एटम्स रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर, जब एटम्स केमिकली तौर पर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो वो मालिक्यूल होता है। तो वो क्या बनाते हैं? मालिक्यूल। इसमें जैसे ये पानी का मालिक्यूल बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड हैं। ये मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन केमिकली बॉन्डेड है। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन एटम आपस में बॉन्डेड हैं। हाइड्रोजन की मिसाल भी आप ले सकती हैं। तो H2 जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, तो ये भी क्या है? तो इसमें मालिक्यूल की एक और मिसाल भी उसने दी हुई है हमें, हीलियम की। किसकी दी हुई है? हीलियम की। वो एक्सेप्शनल केस है, उसको हम मालिक्यूल क्यों कहते हैं। तो ये भी जो है इसमें मालिक्यूलर आयन में आता है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ज़हन में ये रखें कि जब एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो मालिक्यूल बनाते हैं। तो मालिक्यूल के अगर ऊपर चार्ज आ जाए, क्या आ जाए? मालिक्यूल के ऊपर चार्ज कैसे आ सकता है? जैसे एटम के ऊपर आया था आयन की सूरत में। कैसे आया था? इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने से। इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने से। इसी तरह जिस तरह हमारे पास आयन जो है बनता था एटम के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से, इसी तरह मालिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन जब करता है तो वो मालिक्यूलर आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? मालिक्यूलर आयन। डेफिनेशन पढ़ते हैं ऊपर से। When a molecule loses or gains an electron, जब मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है, it forms a molecular ion। ये क्या बनाता है? मालिक्यूलर आयन बनाता है। Hence the molecular ion or radical is a species having the positive or negative charge on it. Like other ion, they can be cationic molecular ion
if they carry positive charge, or anionic molecular ion if they carry negative charge. तो ये तो थे हमारे पास मॉलिक्यूल। और जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करता है, जैसे आपके पास ये CH4 है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन को ये आपके पास जो आयन है इसको मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर आयन। आपके पास ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो इसके ऊपर भी क्या चार्ज आ जाता है? तो ये भी आपके पास क्या है? मॉलिक्यूलर आयन है। जिस तरह आयन हमारे पास दो टाइप्स के थे, कैटाइन और एनाइन। मॉलिक्यूलर आयन भी हमारे पास कैटाइनिक आयन्स भी होते हैं और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं ये ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, ये ज़्यादा, और जो एनाइनिक होते हैं वो बहुत माइनर सी मिकदार में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया। अब अगला सवाल ये बताया जा रहा है कि मॉलिक्यूलर आयन्स बनते कैसे हैं? मॉलिक्यूलर आयन्स बनते कैसे हैं? When the gases are bombarded with the high energy electron in a discharge tube, they ionize to give the molecular ions. आपके पास ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। हम लोग अगले चैप्टर्स में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? और उन इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। किसके साथ? बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव से जुड़ा है उस पर पॉजिटिव वाले को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव वाले को हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अंदर अगर आप सपोज करें कि हम मीथेन गैस ऐड कर देते हैं, मीथेन गैस, इस डिस्चार्ज ट्यूब में मीथेन गैस भर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं, इसमें ये मीथेन गैस के जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। जब हम इसमें से करंट पास करते हैं, क्या पास करते हैं? करंट हमें पता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ चार्जेस हैं। तो वो चार्जेस कौन से करंट की सूरत में जो बहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्जेस करंट की सूरत में जो चार्जेस फ्लो करते हैं ना, वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। बिजली जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बिजली क्या है? तो जब आप यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, स्विच टर्न ऑन करते हैं, तो यहाँ से उसका जो कैथोड है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? और वो एनोड की तरफ सफ़र करते हैं। एनोड की तरफ उनके रास्ते में जो मॉलिक्यूल आएगा, उनके रास्ते में जो मॉलिक्यूल आएगा वो उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे। उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनके रास्ते में जो मॉलिक्यूल आएगा ये उनके साथ टकराएंगे और उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर अपने साथ ले जाएंगे। किन को निकाल कर? निकाल कर अपने साथ ले जाएंगे। तो यूँ हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में मॉलिक्यूलर आयन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर आयन्स। समझ आ गई? यस सर। आखिरी हमारी इस टॉपिक की जो टर्म है वो है फ्री रेडिकल। क्या है? फ्री रेडिकल। और पीछे हमने डिस्कस किया था रेडिकल, इन दोनों में फ़र्क भी मैं बताऊंगा और साथ ही साथ आपको फ्री रेडिकल भी बताऊंगा कि ये क्या होता है। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन देखें ऊपर से। अ फ्री रेडिकल आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये भी कोई एटम हो सकता है, ये एटम्स का मजमुआ हो सकता है। कौन सा एटम या एटम का मजमुआ? पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पोजेसिंग ये वो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओड नंबर में मौजूद हों, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो उसके पास या 3 हो, 1 हो या 3 हो, 1 3 5 ये ओड नंबर्स है ना। yes, sir. अगर उसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड में, पेयर्ड में नहीं, अनपेयर्ड और पेयर्ड का क्या मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो पेयर की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। किसकी सूरत में? पेयर की। ये आपके पास एक जो है वो एटम है, ये उसका शेल है, उसके न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें वो पेयर की सूरत में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है साथ ही उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होता है। जब हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, सब ऑर्बिटल्स की, सब शेल्स की बात करते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करते हैं पेयर्ड की सूरत में एग्जिस्ट करें। लेकिन अगर ये अनपेयर्ड हों, क्या हों? अनपेयर्ड हों और ओड नंबर हों, अनपेयर्ड हों और
वी आर टॉकिंग अबाउट द वैलेंस शेल, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या हो, और वो पेयर्ड ना हो, पेयर्ड नाउ दिस टर्म विल बी टर्म्ड एज फ्री रेडिकल. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जिस भी हम फ्री रेडिकल की बात कर रहे होंगे उसके ऊपर डॉट लगा देंगे. क्या लगा देंगे, उससे ये पता चलेगा कि ये क्या है, फ्री रेडिकल है. क्या है ये, फ्री रेडिकल. जैसे हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल आपने रिप्रेजेंट करना है तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे. एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं आपको. क्लोरीन का फ्री रेडिकल बताना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे. अब अगला सवाल है, हाउ द फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, या हाउ द फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड. हाउ द फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड. द फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय होमोलिटिक या फिर इक्वल ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स व्हेन दे अब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी. आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो वो जब ब्रेक होता है, क्या होता है, या उसकी होमोलिटिक ब्रेकेज होती है. होमोलिटिक का मतलब ये है कि इक्वल ब्रेकेज हो. जैसे कि हमारे पास ये 2 आयन हम जैसा कि हम यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल डिस्कस कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का. तो ये इसमें जो है वो ये होता क्या है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन इनकी हमने होमोलिटिक ब्रेकेज करवानी है. होमोलिटिक तो वो कैसे करवाएंगे कि यहाँ से अगर हम इक्वली इसको तोड़ दें, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बनता है. एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन जो हैं वो इनके दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कितने, 2 इलेक्ट्रॉन. उन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने इनमें बॉन्ड बनाया हुआ है. क्या बनाया हुआ है, तो जब हम यहाँ से इसकी होमोलिटिक ब्रेकेज कर देंगे, होमोलिटिक ब्रेकेज कर देंगे तो ये एक हाइड्रोजन एटम इधर आ जाएगा और दूसरा, तो अब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1, और उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 रह जाएंगे. ठीक है. तो जब इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, फ्री रेडिकल. क्या है ये, फ्री रेडिकल. उसके एक इलेक्ट्रॉन को जिस इलेक्ट्रॉन ने उसको फ्री रेडिकल बनाया उसको हम यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे. इसी तरह हम इसको भी यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे. तो ये बनते कैसे हैं, जनरेट कैसे होते हैं, बाय होमोलिटिक ब्रेकेज. और ये होमोलिटिक ब्रेकेज होती कब है, कैसे होती है, बिटवीन 2 एटम्स अब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी. जब ये आपका मॉलिक्यूल हीट को या रोशनी को अब्जॉर्ब करेगा, हीट को या रोशनी को अब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें होमोलिटिक ब्रेकेज हो जाएगी और क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बने. क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल. इसी तरह जो है वो क्लोरीन एटम है, ये भी दूसरे क्लोरीन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है बॉन्ड बना के. तो ये बॉन्ड भी यहाँ से टूटता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है वो अपने अपने इनके पास एटम्स के पास वापस चले जाते हैं, एटम्स के पास वापस चले जाते हैं. तो जब वो उनके ऊपर वापस चले जाते हैं तो वो कहलाते हैं फ्री रेडिकल कहलाते हैं. बात क्लियर है? यस सर. तो ये है बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने केमिकल स्पीशीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की है. उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी. तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने कल मेरे साथ डिस्कस करना है. अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो. अस्सलाम वालेकुम.